as he was going out on the road, one came running, knelt before him and asked him, "Good teacher, what shall I do that I may inherit eternal life?" कि मैं क्या करूं कि मैं अनंत जीवन पाऊं। एक बहुतों के जीवन में एक यही क्वेश्चन आता है कि क्या किया जाए कि हमको अनंत जीवन मिले। लेकिन फिर उसके आगे जब हम देखते हैं तो यीशु मसीह उसको बतलाते हैं कि अपने माँ बाप की आज्ञा मानो, ये करो वो करो, सब कुछ बतलाते हैं। तो वो क्या कहता है कि मैं तो बचपन से ही ये करता आया हूं। यहाँ पे एक हमेशा जब एक यही बात होती है, लोग यही कहते हैं कि भाई मैं तो कभी गलती नहीं करता हूं। और यहाँ पे भी उस रिच आदमी ने यही बात बोली कि मैं तो यहाँ अनंत जीवन की बात कर रहे हैं और आप हमको ये सिखा रहे हैं जो मैं शुरू से ही करता आया हूँ। फिर यीशु मसीह ने जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कहा कि जो कुछ तुम्हारे पास है उसको बेच दो। लेकिन वो उस आदमी ने क्या किया था, वो वापस चला आया क्योंकि उसको अपने बहुत रिच था और उदास होकर चला गया क्योंकि उसका सारा ध्यान धनी था, धन पे था। क्योंकि वचन ऐसा बतलाता है मत्ती में 6 उसका 21 वचन, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। और यहाँ यीशु मसीह ने कहा कि सब कुछ बेच दो, मेरे पीछे आ लो। लेकिन वो चला गया। क्यों? वो परमेश्वर की He was not interested. उसको मेन जो जरूरत थी कि मैं अनंत जीवन पाऊं और इस सांसारिकता संसार के लोभ में रह के। लेकिन उसके बाद क्योंकि उसका पूरा ध्यान वहां पे था, लेकिन जब उसी मरकुस में उसके यही 10 में 26 में जब वो चला गया, उसके बाद 24 वचन में ये उन्होंने ये कहा ना कि 6 का 24, वो 10 का 24, चेले उसकी बातों में अचंभित हुए। हाँ। इस पर यीशु ने फिर उनसे कहा, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखता है उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। ठीक है, यानी कि एक तो वो चला गया और उसके बाद जब यीशु मसीह ने कहा जो अपने धन पे है उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना बहुत कठिन है। अब इसलिए अब क्वेश्चन उनके शिष्य जो उनके साथ रहते थे उन्होंने यही कहा ना, उनसे यह बोला ना कि क्या था, बालकों, हाउ हार्ड इट इज फॉर दोज हु टर्न ट्रस्ट इन रिचेस टू एंटर द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज्य में एंटर होना बहुत मुश्किल है। अब यहाँ पे कोई आदमी कहता है कि हमको परमेश्वर का राज चाहिए। जब यीशु मसीह ने कुछ बतलाया वो चला गया। उसके बाद यीशु मसीह ने कहा जो संसार की वस्तुओं से प्रेम करता है उसके लिए ही कैन नॉट एंटर द किंगडम ऑफ गॉड। उसके बाद जब उसके शिष्यों ने पूछा तब परमेश्वर ने कहा आदमी के लिए तो असंभव है लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। यानी कि यहाँ पे जो है परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। यानी कि परमेश्वर का गैलेशियंस 2:8 में है ना, गैलेशियंस है ना कि गैलेशियंस है कि है ना, नहीं वो एफिशियंस 2:8, इफिसियो 2:8, फॉर बाय ग्रेस, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से देखा, तुम्हारा उद्धार हुआ। यानी कि विश्वास मतलब हमारा विश्वास परमेश्वर और परमेश्वर का अनुग्रह हुआ तब हमारा उद्धार हुआ, ये हमारा पैसा नहीं। इसीलिए जब उसने कहा ना कि मनुष्य के लिए तो बट विद गॉड एवरीथिंग इज पॉसिबल, सो विद गॉड, तो परमेश्वर पर विश्वास, परमेश्वर का अनुग्रह जब हमारे ऊपर हुआ
तब हमारा उद्धार हुआ। हमारे किसी काम की वजह से नहीं, हमारे पास पैसा है उसकी वजह से हमारा उद्धार नहीं हुआ। इसलिए जब यीशु मसीह ने कहा ना कि विद गॉड एवरीथिंग इज पॉसिबल, हालेलुया, तो आज जब वो परमेश्वर आज जब हम लोगों से ये कहता है तो हमारा ध्यान किधर होता है? हम क्या उस परमेश्वर के पीछे चलने के लिए तैयार हैं? उसके बाद जो यही अभी मरकुस 10 में ही आते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेन जो मरकुस 10 में है, जब पतरस ने कहा कि देख मैंने सब कुछ छोड़ दिया, है ना, 10 का 28 में यही है ना, पतरस ने यही कहा ना, कहने लगा कि देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। हम सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। क्योंकि मत्ती 4 उसका 18-19 पढ़ें। गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने दो भाइयों अर्थात शमौन और जो पतरस कहलाता है उसके भाई अंद्रयोस के झील में जाल डालते देखा, हाँ, क्योंकि वे मछुए थे। हाँ, 19वां, यीशु ने उनसे कहा मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों को पकड़ने वाले बनाऊं। यहाँ पे वो परमेश्वर, जब उसने कहा ना परमेश्वर बुलाता है, और परमेश्वर के द्वारा जो चुने गए हैं, जो ऑलरेडी नोन हैं, परमेश्वर ने जिनके लिए प्लान है, तो जब परमेश्वर ने उनसे कहा कि मेरे पीछे आओ, उन्होंने वो क्या कर रहे थे? वो मछली पकड़ रहे थे, अपनी जीविका का वो कर रहे थे, लेकिन दे फॉलोड हिम। जब परमेश्वर ने कोई बुलाता है, या तो हम रिच मैन की तरह अपना सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन उन्होंने जब पतरस ने कहा देख मैंने सब कुछ छोड़ दिया और तेरे पीछे आ गए। क्या आज हम ऐसा कर पाते हैं? क्या हम उस परमेश्वर के इतने करीब हैं? जबकि परमेश्वर का वचन बहुत साफ साफ बतलाता है कि तुमने नहीं वरन मैंने तुम्हें चुना है, तुम तो मुझे नहीं जानते थे। हम परमेश्वर को कहाँ जानते थे? और उस परमेश्वर को ढूंढने के लिए जब यशायाह 51 का 1 में यही तो कहता है, हे धर्म पे चलने वालों और यहोवा को ढूंढने वालों। यानी कि हम जब प्रॉब्लम में थे, हम अपनी धार्मिकता, अपने रिलीजन, अपने ट्रेडिशंस के अनुसार चल रहे थे। उस वक्त यीशु मसीह ने कहा है कि जिस चट्टान से तुम खोदे गए हो उस पर ध्यान करो। अब आज जब परमेश्वर हमको बुला रहा है कि हम उसको फॉलो कर रहे हैं, यही है कि जब वो रिच मैन को बोला वो नहीं आया, क्योंकि उसका ध्यान उसके धन पे था। और मत्ती 6:24 में ऐसा लिखा है, यू कैन नॉट सर्व टू मास्टर्स। मत्ती 6, कोई मनुष्य दो स्वामियों को सेवा नहीं कर सकता है, क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेंगे, क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखता है, या एक से मिला रहता है और दूसरे को तुच्छ जानता है। यानी कि तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या है? क्योंकि अभी हम अपने ट्रेडिशंस पे हैं, उसके अनुसार चल रहे हैं, तो हम परमेश्वर की सेवा नहीं कर पाते हैं। क्यों? हमारा ध्यान, ये लिखा है ना कि कोई भी मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। और जो हम संसार के हैं, वो संसार हमको परमेश्वर से दूर रखता है। परमेश्वर से शैतान का काम ही यही है कि हमको वो दूर करने के लिए ये करता है। क्योंकि पहला यूहन्ना 2:15 में यही लिखा है, यूहन्ना की पहली पत्री उसका 2 अध्याय उसका 15 में ऐसा ही लिखा है कि जीविका का आंखों की अभिलाषा, हाँ, तुमने तो संसार, हाँ, पहली का 2, हाँ, तुमने तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखे। तुम ना संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि
कोई संसार से प्रेम रखता है क्योंकि जो संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम उसमें नहीं पिता है। का प्रेम नहीं है। और उसके बाद ये लिखा है ना, क्योंकि जो कुछ संसार में है, जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा अर्थात शरीर की अभिलाषा, और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर वो से पिता की ओर से नहीं है, परंतु संसार की ओर से है। अर्थात अब हमारे ऊपर यह है कि हमको किससे प्रेम करना है। इसलिए जब उसको रिच मैन को बोला कि सबको बेच दो, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड हमको यह परमेश्वर से दूर करती है। क्योंकि आज भी हम अपने रीति रिवाजों पे फंसे हुए हैं। क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों 4:4 में यही है कि संसार का ईश्वर ने तुम्हारी आंखें अंधी कर रखी, अविश्वासियों की आंखें, और उन अविश्वासियों के लिए, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीहा जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसकी तेजस्वी सुसमाचार का प्रकाशन आप उन पर ना चमके। यानी कि क्या है कि जब इस संसार के ईश्वर, हमारे रीति रिवाज, और आज की तारीख में पैसा जरूरी है, लेकिन हम उसको ईश्वर नहीं मान सकते हैं। मनी शुड नॉट कंट्रोल अस, बट वी शुड कंट्रोल द मनी। अगर पैसा हमने हमको कंट्रोल किया, हमारा परमेश्वर से कोई प्रेम नहीं है। बट वी शुड कंट्रोल मनी, वी शुड कमांड। तो जब ऐसा होता है तब, अगर उसके बाद जब अभी हम यही देख रहे थे मरकुस 10 में, इस 10 का उसमें 29 में यही वो यीशु ने कहा, हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता, हाँ, या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो, यस, और अब इस समय 100 गुना न पाए, घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को पर सताव के साथ, और परलोक में अनंत जीवन। परलोक में अनंत जीवन यानी कि कब? अगर हम अपने इन सबको, इन सांसारिक को छोड़ेंगे। यही है ना कि नो वन हु हैज लेफ्ट house or brothers or sisters or father or mother or wife or children or land for my sake and of gospel. अगर हम आज उस परमेश्वर के और इस सुसमाचार के लिए इन सांसारिकता से दूर होंगे, अपने आप को सेपरेट करेंगे, तब हमको अनंत जीवन मिलेगा। अदरवाइज फॉरगेट इट। क्योंकि यूहन्ना 10 यूहन्ना 10 और उसका हम पढ़ेंगे 10 उसका 9। द्वार में हूँ, द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो और यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा, और भीतर बाहर आया जाया करेगा, और भीतर बाहर पाएगा हैं, और चारा पाएगा। यानी कि उसके बाद चोर किसी और काम के लिए नहीं, ये नहीं, उसका 11 अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। अब उसने यीशु मसीह किससे कह रहा है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ? और अच्छा चरवाहा कौन है? जो अपनी भेड़ों के लिए जान देता है, अपनी प्राण दे देता है। और वो भेड़ कौन है? जो हम लोग हैं, उसके द्वारा चुने गए हैं। तो वो यीशु मसीह जो हमको जानता है, क्योंकि हमने ये पढ़ा ना कि मैं द्वार हूं और मेरे द्वारा
जो एंटर होता है वही उद्धार पाएगा। यानी कि जब हमने यीशु मसीह को अपना परमेश्वर, अपना उद्धार करता कहा और उसे कहा कि मेरे हृदय में आइए, मेरे परमेश्वर और मेरे प्रभु बन जाइए, और उसका उद्धार हुआ वो परमेश्वर। और उसके बाद उसने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। उसके बाद इसी 10 का अगर हम 14 पढ़ें, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, हाँ मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ, हाँ, और मेरी भेड़ मुझे जानती है। देखा, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अर्थात क्या, किसके लिए? जो उद्धार पाए लोग हैं उनके लिए यीशु मसीह ने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। तो जब वो भेड़ें मुझे जानती हैं, अर्थात जब हम यीशु मसीह को जानते हैं, तो उसके तो वो हमारे लिए क्या करता है? इसी का 29वां वचन पढ़ेंगे। मेरा पिता जिसने उन्हें नहीं, वो 28 सॉरी, और मैंने उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट ना होंगे, वो कभी नष्ट ना होंगे, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। कोई, यहाँ पे वो परमेश्वर जिसको, वो जो हमें जानता है और हम जिसको जानते हैं, तो वो कह रहा है कि वो कभी नाश ना होंगे वरन अनंत जीवन पाएंगे। इसलिए क्या हम उस परमेश्वर के साथ चल पा रहे हैं? परमेश्वर बुलाता है। यहां पे उसने मछुआरों को बुलाया कि मेरे पीछे आओ, आए वो। रिच मैन को कहा सब कुछ बेच के मेरे पीछे आओ, वो नहीं आया। और इसी मरकुस 10 में ही जब हम आगे देखते हैं कि जो वो अंधा भिखारी था, बातिमोस, तो उसका 46 का। लेकिन यहां पे एक चीज है कि उद्धार पाने के लिए क्या क्या होता है। उसने सुना था कि यीशु मसीह वहां से निकल रहा है। कहां पे वो रहता था? एक श्रापित भूमि में, एक श्रापित व्यक्ति। लेकिन उसने सुना था कि यीशु मसीह निकल रहा है। उसने ये पक्की बात है, उसने ये सुना था कि उसने बहुत सारे चमत्कार किए हैं, उसने चंगाई की है। वो आदमी को विश्वास था, इसलिए जब वो निकल रहा था वो क्या चिल्ला रहा था कि दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। आज हम लोगों के साथ क्या होता है? कई विश्वासियों के साथ क्या होता है? क्योंकि जब वो चिल्ला रहा था तो कुछ लोगों ने कहा कि शोर ना मचा, क्या चुप रहो, हाँ डांटा कि चुप रहो। आज आप ये देखिए, आज की तारीख में भी एक विश्वासी दूसरे विश्वासी को भी यही कहता है कि क्या है, तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी? क्यों तुम चिल्ला रहे हो? वो यहाँ पे यीशु मसीह के शिष्यों ने उससे बोला, जो जिसने सिर्फ सुना था यीशु के बारे में। वो ये चिल्ला रहा, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और वो यीशु मसीह जो हमारा हृदय जानता है। ये यिर्मयाह 17 उसका 10 में ऐसा लिखा है, मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जानता हूँ, मन को खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। हाँ, यानी कि प्रत्येक जन को, उसने ये नहीं कहा कि विश्वासी को, उसने कहा प्रत्येक जन को, जो वो हमारा मन को खोजता और हृदय को जांचता है कि आज हम किस हिसाब से उस परमेश्वर को बुला रहे हैं। यहां पे वो अंधा चिल्ला रहा, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। वो एक सोचने की बात है, इतनी भारी भीड़ है लेकिन वो चिल्ला रहा है। लोगों को विश्वास नहीं है कि उसकी आवाज पहुंचेगी यीशु तक, लेकिन वो उसके अंदर एक है। और क्या हुआ? वो जो हमारे हृदय को, मन को जांचता,
वो देखता है। यीशु रुका और उसने कहा उसको बुलाओ। जब उसने उसको बुलाया तो लोगों ने क्या कहा? देख, वो तुझे बुला रहा है। जब उसने सुना, उसने क्या किया? वो खड़ा हुआ और जो वस्त्र और जो कपड़ा था जिसके नीचे, जिसके ऊपर बैठ के अपने वो दिन भर की भीख मांग मांग के वो कपड़े के नीचे रखा था, लेकिन उसने चिंता नहीं करी, उसने सब फेंक दिया और यीशु के पास आया। क्योंकि आज हम अगर उस यीशु को चिल्लाएं, सिर्फ ये विश्वास करें कि हमारा चिल्लाना उसके कान पे पड़ा है। क्योंकि भजन संहिता 34 उसका 15, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं, उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। इसका 17, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है, उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। वो अंधा चिल्ला रहा, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और जब वो यीशु ने बुलाया, वो अपना सब कुछ छोड़ के, उसने ये कोई चिंता नहीं करी कि वो अंधा भीख मांग मांग के जो पैसा कमा रहा था, उसने सब छोड़ दिया। वो जो उसके लिए उसका जीवन था इधर, क्योंकि जब हमने रिच मैन के लिए देखा, उसको मोह था, उसको प्रेम था अपने पैसे से, लेकिन यहां इस अंधे के लिए जो भीख थी वो सब कुछ था। लेकिन आज वो यीशु हम लोगों को बुलाता है और उस प्रकार उसने, यीशु ने ये कहा, बोल तुझे क्या चाहिए? उसने कहा मैं तुझे देख पाऊं। आज वही यीशु हम लोगों से भी यही पूछता है। और उसके बाद क्या हुआ? यीशु ने कहा जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। उसी वक्त उसकी दृष्टि आ गई। यीशु ने उसे यह नहीं कहा कि मेरे पीछे आ, बट ही फॉलोड हिम। यीशु ने उस रईस आदमी से कहा अपना सब कुछ बेच के मेरे पीछे हो ले, लेकिन वो नहीं आया। यहां पे वो जो परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं, परमेश्वर के द्वारा नियत हैं, वो उसने क्या किया? यीशु नहीं कहता है मेरे पीछे आओ। हृदय परिवर्तन हुआ और he has started following Jesus। तो क्या आज आप और हम इस बात के लिए तैयार हैं? क्या हम अपना उद्धार बचा रहे हैं कि आज हम इन संसार की चीजों में व्यस्त हो गए कि परमेश्वर हमारे पास टाइम नहीं है? जिस प्रकार वो रईस ने कहा। इसलिए हम उस परमेश्वर का धन्यवाद दें कि उसने हमको चुना है और इन रीति रिवाजों से हमको दूर किया। हालेलुया! परमेश्वर की महिमा हो।